राम जी प्रसन्न है। लेकिन राम जी ने केवट से कहा, केवट, हम तुम्हें बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। केवट बोला, मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान बुलाएं और ना आए, भगवान बुलाएं और ना आए। केवट ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं, क्या आप यही सोच रहे हैं कि मैं जल्दी नाव लेकर आ जाऊं क्योंकि आप बुला रहे हैं? हाँ प्रभु, जब कोई भक्त आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी आ जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? भगवान ने कहा कि मतलब मैं नहीं आता इतनी जल्दी। क्यों नहीं आते प्रभु? वो हमारे घर का कानून है। केवट बोला, तो ये हमारे घाट का कानून है, आज हमें मौका मिला है। आपको भक्त बुलाते हैं, आप नहीं आते, तो उनको जिस तरह की खीज होती थोड़ा आप भी तो अनुभव कर लेते हैं। भगवान ने कहा, अरे भाई हमें पार जाना है। केवट ने कहा, जो आपको बुलाते हैं उन्हें भी पार ही जाना होता है। और एक बात और है, क्या आपको कोई बांध कर रख नहीं सका, जनकपुर वाले नहीं रोक सके। आप अयोध्या आ गए, महाराज जनक रोक नहीं सके, और महाराज दशरथ नहीं रोक सके। अयोध्या से आप श्रृंगवेरपुर आ गए, और श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद नहीं रोक सके। आप गंगा जी किनारे आ गए। जब इतने बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके, तो ये सामान्य केवट की क्या बिसात जो आपको रोक ले। तो मैंने एक बात सोची है, क्या न नाव लाऊंगा न पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे, इसलिए नाव नहीं ला रहा हूं। कहा, ये तुम्हारा मरम मैं जा। केवट नहीं आया। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी को बस मौका मिल गया। व्यंग करने वालों को तो मौका मिलना चाहिए। हा? जिनकी बुद्धि व्यंग में बड़ी प्रवीण होती है ना, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। बिना चोट किए मान नहीं सकते, व्यंग करेंगे। लक्ष्मण जी को अवसर मिल गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कि प्रभु, आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते हैं। जो आपका कहना न माने वही आपका भक्त, जो आपकी आज्ञा न माने वही आपका भक्त। स्वभाव ऐसा है। जब इतना सरल स्वभाव रहेगा तो कहना मानेगा कौन? ये निवेदन वाले हैं, नाव ले आओ हाथ। ये डांट कर फटकार कर आदेश देते तो काम करते। तो आपके जितने भक्त हैं कोई आपका कहना नहीं मानते, और जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। राम जी ने कहा, यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है? राम जी बोले, लक्ष्मण, कौन है ऐसा दूसरा? लक्ष्मण जी बोले, है क्यों नहीं, एक को पीछे छोड़कर आए, एक आगे है। पीछे किसे छोड़कर आए? सुमंत जी को। सुमंत किस में बैठे हैं? रथ में। और केवट किस में बैठा है? नाव में। तो आपने सुमंत जी से क्या कहा? रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर हमारे पास आओ। सो एक को आप भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो वो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने, हर जगह मुसीबत, कहना नहीं। अब लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर राम जी मुस्कुराए
और श्री सीता माता को भी हंसी आ गई। राम जी भी वचन रचना में परम प्रवीण है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, लेकिन एक बात है। क्या? किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, सवेरे बिगड़ जाने का अर्थ क्या? कोई उधार मांगने वाला आ जाए, वो दुकान खोले और दुकान खोलते कहे भाई साहब बोलो, पैसे फिर भिजवा देंगे सामान में। क्या सवेरे सवेरे? थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे? हमारी बौनी बिगड़ गई, सगुन बिगड़ गया, अब दिन भर उधार मांगने वाले ही आएंगे। तो राम जी ने कहा कि इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम अयोध्या से चले तो वनवास तो हमारा हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण, तुम्हारा वनवास तो नहीं था, श्री सीता जी का भी वनवास नहीं था ना प्रभु। तो राम जी ने कहा कि हमने तुम दोनों को मना किया था, सीता जी को भी लक्ष्मण जी को, तुम दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। तो दोनों बोले हाँ किया तो था। राम जी बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। हमारा सगुन बिगड़ गया। अब आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मण, एक बात है, श्री जानकी जी ने कहना नहीं माना, तुमने कहना नहीं माना, कारण क्या है? एक ही, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुमने हमारे प्रेम के कारण हमारा कहना नहीं माना। तो हमें एक बात लगती है, केवट कहना नहीं मान रहा है तो यह भी प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, ये प्रेमी है, प्रेम तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है प्रभु, आप ही समझो। केवट बोला प्रभु हम नाव नहीं लाएंगे, डर लगता है। चरण कमल रज का सब काहीं, चरण कमल चरण कमल रज का सब काहीं, मानुष करनि मूल कछु आई। चरण कमल रज का आपके चरण कमलों की धूल को सब कहते हैं मानुष करनी मूरी कछु आहाई। मनुष्य बना देने की शक्ति है भगवान के चरणों में। देखो कितनी अद्भुत बात है, सांकेतिक ढंग से यदि विचार करें। हम सब कुछ बने और बनते ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो बनाए थे वे बने नहीं रह पा रहे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य। इस युग के बड़े प्रख्यात कवि ने कहा, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। देखो रामचरितमानस की कथा यही संकेत करती है। रावण ने
मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच से कहा कि तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा हिरण न बने हम तो। रावण बोला हम जबरदस्ती बनाएंगे, हिरण बनने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा हिरण हम क्यों बने? रावण बोला हमें हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा कि हम तो मनुष्य हैं, अच्छे भले आदमी को पशु बनने के लिए विवश क्यों कर रहे हो? रावण बोला और रावण का काम ही क्या है जो मनुष्य से पशु बना दे, मनुष्यों से पशुओं जैसे काम कराए, अथवा मनुष्य को पशु बनने के लिए विवश कर दे, उसी का नाम रावण है। रावण ने मनुष्य को भी पशु बनाया और राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। जितने वानर थे हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य हो गए। राम जी ने मनुष्य बनाए, स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य बनाए। और रामचरितमानस राम जी का ही रूप है, आज भी मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस, जो पशु तुल्य भये जग में तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस, रंक राजेश करे पल में जन मानस रोग मिटावत मानस, जान की राघव के पद पंकज मानस माहि बसावत मानस। राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया। और पशुओं की कौन कहे, केवट तो कहता है छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना सुहाई, छुअत शिला भैना, आहन ते न काठ कठिनाई भैना, रे छुअत शिला भैना, रे छुअत शिला भैना। आपकी चरण धूल से शिला नारी बन गई। अब यह घटना पुरातन है पर इसका संदेश सनातन है। पाषाण में भी परिवर्तन संभव है। एक उर्दू भाषाविद कवि ने कहा, लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। संग कहते हैं पत्थर को, दिल कहते हैं हृदय को। पाषाण हृदय व्यक्ति के लोचन सजल नहीं होते। पर उस कवि ने कहा कि यह केवल सुना जाता है पर देखा तो कुछ और गया है। क्या? लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सत्य है तो इन सरिताओं का जन्म पर्वतों से क्यों? पर्वत से भी प्रीति का झरना फूट सकता है अगर कोई पर्वत को पिघलाने वाला हो। तो आज पाषाण जैसे हृदय से भी मानवता की सरस धारा बह सकती है अगर भगवान के चरणों का कोई आश्रय ले ले। तो यह इस कथा का संकेत। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पर आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मानव आकृति सब तरफ दिखाई देती है
पर प्रकृति नहीं दिखती, मानवता नहीं दिखती। मानवों की भीड़ में मानवता खो गई। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर, एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था। प्यास लगी, तृषाकुल उस बटोही के छटपटाते नयन चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे थे। न कोई पौशाला, न कोई कूप, न नल, मिले कहां जल। बेचारा बेहाल था, प्राण कंठगत हो रहे थे। तब तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन। भवन की खुली हुई थी खिड़की, द्वार भी खुला था। झांक कर देखा, एक श्रीमंत सिर झुकाए बैठे हैं। पास में ही जल से भरी सुराही रखी है, उस पर गिलास ढका हुआ है। राहगीर को लगा कि यहाँ पानी मिल जाएगा। चला गया बेचारा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, बाबूजी बाबूजी 2 घूंट पानी मिल जाएगा। उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाई, लगभग झिड़कते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है, पहले बताओ घुसे कैसे, यहां आए कैसे, क्या बात है। बाबूजी प्यास लग रही है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा, पानी पिला देंगे। पानी? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? इतने बड़े आदमी से कह रहे हो पानी पिला दो, हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते ना। यहां नल है, कुआं है, पौधशाला है, क्या है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं है, एक भद्र पुरुष का भवन है, शरीफ आदमी का घर है। राहगीर हाथ जोड़ के बोला, सो तो देख ही रहे हैं कि अवश्य सज्जन पुरुष का निवास है। परिभाषाएं बदल गई हैं महाराज। पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब यह लिखा नहीं मिलता। अब भवन के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के द्वार पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी हैं। एक बार एक सज्जन से हमने कहा ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हम कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है, कुत्ता है। अच्छा एक बात आपने देखोगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले चले, वो कुछ नहीं बोले, अब वो भाव करेगा, आ जाओ आ जाओ। अब आ क्या जाओ, मुसीबत है। तो भाई मुझे तो डर लगता, तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं, मानव कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए। एक बार कुत्तों में झगड़ा हुआ, कुत्तों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते ही कुत्तों में हुआ और डट के हुआ महाराज। सब बाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए, फिर एक कुत्ता भागा, अब नहीं आऊंगा। दूसरे बोले आना मत।
उतना ही ठहरा, तीसरे दिन फिर आ गया। तो बाकी के कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में ले लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम कुत्ते हैं, हमारा भी सिद्धांत है। ये तो हमारी हालत हो गई है। आप सोचो। तो उस राहगीर ने कहा कि भूल से आ ही गए, गलती से आ गए तो पानी पिलवा दो। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। पानी पिलवा दे। सो नाराज हुआ, गले ही पड़ गए, तुम बैठ जाओ। अब उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो। अब मौके पर कोई नहीं था, तो धनी आदमी राहगीर से बोला, बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूं। आदमी माने नौकर। आदमी आजकल वही कहे जाते, कितने आदमी काम कर रहे हैं। सचमुच बेचारे जो काम करें वही तो आदमी हैं। तो उनका किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। पर मजे की बात, बड़े आदमी के आदमी कोई मौके पर नहीं थे। अब राहगीर के प्राण कंठगत होने लगे। तो बाबूजी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के मारे। तो नाराज होकर बोले, कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आदमी की तरह आज धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। और इसके लिए मानस का संदेश है केवट प्रसंग के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता अवतरित हो तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लें। ये नाव नारी ना बन जाए। जब शिला बन सकती है, राम जी ने कहा शिला तो पाषाण की, पर नाव तो लकड़ी की। अरे महाराज, लकड़ी तो और जल्दी बनेगी। पाहन ते बन बाहन काठ को, काष्ठ पाषाण से कोमल, और फिर इतने दिन से जल में पड़ा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। इसलिए महाराज नाव, भगवान ने कहा अच्छा नाव नारी बन भी गई तो कठिनाई क्या है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। पार करने वाली स्वयं पार हो जाएगी। केवट ने कहा लेकिन एक बात है, अगर ये नाव नारी बन गई, चैतन्य हो गई, तो कहां बैठेगी? का घर में। अच्छा, इसके दोनों ही आशा है। आध्यात्मिक संकेत भी बड़ा मधुर है कि नाव बुद्धि है, और बुद्धि अगर चैतन्य हो गई तो घर में बैठेगी, घाट पर नहीं रहेगी, फिर घट में रहेगी। क्योंकि जिनकी बुद्धि ब्रह्म बोध से चैतन्य हो गई है, वो अब किसी घाट पर नहीं जाती, वह तो घट में ही है, घर में ही बैठेगी। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। ये घर में बैठेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा है, उसमें क्या कठिनाई है। केवट बोला तो गंगा जी तो छूट जाएंगी, और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो ठीक है, बुद्धि चैतन्य होकर मुक्ति का अनुभव करते हुए घट में बैठेगी। केवट का भाव यह है, भक्त है ना, कि प्रभु हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो हमें हमारी बुद्धि को भक्ति के भाव से दूर कर दे, भक्ति के गंगा जल से दूर कर दे।
मुक्ति मिले ठीक है, लेकिन हम भक्त हैं, गंगा जी से हमारी नाव दूर न हो। तो ये आवागमन तो बना रहेगा, उधर से इधर उधर से इधर, भक्त तो कहता बना रहे आवागमन, कोई हर्ज नहीं, पर ये आवागमन होगा तो गंगा जी में ही, तो गंगा जी में ही उस पार रहें तो गंगा जी, इस पार रहें तो गंगा जी का ये जन्म हो भगवान का स्मरण करने के लिए, और मृत्यु हो भगवान का स्मरण करते हुए, ये आवागमन भी बना रहे तो कुछ हर्ज नहीं। जिनकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही, अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, कानन कीरति भाती रही, पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही, उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही, जन्म जन्म रति राम पद। यह आवागमन बना रहे कोई हर्ज नहीं। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें भक्ति से दूर कर दे। अच्छा, भक्ति से दूर नहीं ना, तो करोगे क्या? कहिए आपके चरणों की धूल है रज, और रज शब्द में श्लेष, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं, और रज से उत्पन्न है कामना, काम है इस क्रोध है इस रजोगुण समुद्भवा। तो ये रजोजन्य कामना, और कामना काहे की? मुक्ति की। तो का ये मुक्त कर देने वाली रज, अर्थात मुक्ति की इच्छा को भी मैं धो डालूंगा। काहे से? गंगा जल से। और गंगा जल क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो केवट कहता है कि मैं भक्ति के भाव से इस मुक्त होने वाली कामना को भी धो डालूंगा। यह केवट का भाव है। और दूसरी व्यवहारिक बात वह क्या कहता है कि वाह प्रभु, आप कहते नाव नारी बन जाए। आपको पता है पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं, पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं। और परिवार का पालन करने वाली नाव तो गायब हो जाए और नाव नारी बनेगी, और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए, ये नाव नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, तो परिवार का पालन करने वाली नाव तो चली जाए और परिवार का एक सदस्य बढ़ जाए। महाराज, यह कहाँ की समझदारी है? और एक बात कहूं क्या, कि नाव नारी बनेगी यहां, और पहले से एक घर में बैठी है, वो तो ये चमत्कार देखेगी नहीं। और नाव नारी बनेगी तो घर में जाएगी, और जब घर में जाएगी तो जो घर में पहले से वो इसे देखेगी, उसे मैं लाख समझाऊं कि नाव नारी बन गई, वह तो मानेगी नहीं। वो तो यही कहेगी कि नाव बेच के दूसरा विवाह करके लाए। और ये कवितावली में श्री तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि घरनी घर क्यों समझाई हो जू। महाराज, जो घर में घरनी है उसे मैं कैसे समझाऊंगा, पत्नी को कैसे समझाऊंगा? अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। का केवट, तुम भी कैसी विचित्र बात करते हो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। भगवान को समझा रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट हाथ जोड़कर बोला, छोटे सरकार, जिस पर बीतती है वही जानता है, मुझे अनुभव है। क्या क्या अनुभव है? का भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान को समझा सकता हूं, उसे नहीं समझा सकता। घर नहीं घर क्यों समझाई हूं जो। राम जी खूब हंसे। अच्छा, और कोई उपाय है? हाँ प्रभु, एक उपाय है, चरण धुला लो। मैं कठौते में जल ले आऊं, आज्ञा दो, चरण धो लूं, फिर नाव में बिठा के पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। अच्छा, तो चरण धुलाने में क्या समस्या है? इस प्रसंग की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि चरण धोने की बात नहीं है, पर केवट कहता है मुझे चरण कमल धोने के लिए कहो। अच्छा, अब एक बात सोचो, कठिनाई यही है, राम जी से केवट कहता है कहोगे तो चरण धोऊंगा। अच्छा, केवट वैसे ही चरण धोने लगता तो क्या भगवान मना करते? किसी को नहीं किया।
पर कठिनाई यहां चरण धोने की नहीं है। वो कहता है जब कहोगे तब धोऊंगा। समस्या है कहने की। आप ऐसे सोचो, किसी श्रद्धेय पुरुष के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, आप उसका चरण छुएं, वह क्यों मना करेगा? किसी श्रद्धेय पुरुष के आप चरण छुएं, ठीक है, पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने चरण आगे बढ़ा के कहे चलो छुओ अपने चरण पे लाके चलो छुओ, कल्याण चाहे तो छुओ। ऐसा तो कोई वही कर सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। अच्छा, फिर राम जी जैसे संकोची से कैसे आशा की जाए कि वो कहें कि हमारे चरण धो? अब राम जी संकोच, बस अब सोचे कैसे कहें कि हमारे चरण धो, और केवट कहे कि जब कहोगे तभी धोऊंगा, उसके पहले धोऊंगा नहीं। अब है अटपटी बात कि नहीं? राम जी ने कहा केवट हमसे कहलाओ मत, धो लो। बहुत लोग हुए जिन्होंने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम भी धो लो। केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, पर यहां गरज हमारी नहीं आपकी है। जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धोए उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां मुझे नहीं आपको पार जाना है। और अगर पार जाना हो कहो तभी धोऊंगा चरण। राम जी ने कहा अच्छा हम चरण धुला लें तो? केवट बोला हम पर कोई एहसान करोगे? चरण धुला लोगे तो आपको पार कर दूंगा, एक सुविधा दूंगा, औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा। राम जी ने कहा हमसे क्यों नहीं लोगे? कहा इसलिए कि आपके पास देने को होगा ही क्या, सब छोड़कर तो आए हो। जब आप इतना छोड़ सकते हो तो हम उतराई नहीं छोड़ सकते। तो जो बात आप बाद में कहो तो हम पहले ही कह दे रहे हैं, चिंता मत करो, हम उतराई नहीं लेंगे। राम जी मुस्कुराए। अच्छा, तब तक केवट का बेटा खड़ा था। बोला पिताजी सुनो सुनो, ये कितने ही चरण धुला लें, इन्हें नाव में मत बिठाना। डर तो चरण से ही है, नहीं हाथों से भी डर है। हाथों से क्या डर है? चरण तो इन्होंने शिला को छुलाए, वो नारी बन गई। केवट का बेटा बोला हाथ भी तो इन्होंने जनकपुर में धनुष को छुलाए थे तो टूट गया। अगर छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना। तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, तो किसी भी दशा में इनको नाव में बिठा लो ही मत। लक्ष्मण जी को लगा कि बाप है सो है, बेटा और गजब। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा केवट तू बड़ा अभागा है, भगवान घाट पर आए तो उनसे बहस कर रहा है और भगवान नाराज हो गए और लौट गए। तो केवट बोला होंगे ही नहीं नाराज, यही मरम तो मैं जानता हूं। कही तुम्हारा मरम मैं जाना। क्यों नहीं लौटेंगे? है क्योंकि श्री सीता मैया संग में है। और मरम कितना अच्छा शब्द है, मरम, इधर से भी मरम उधर से भी मरम। हमारे संतों में कहते क्या, रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। तो रकार हैं राम जी, और शुरू में भी मकार और अंत में भी मकार। ये रकार तो मकार से संपुटित है, और मकार माता जानकी कृपा का। राम जी तो कृपा से संपुटित हैं, इधर भी कृपा उधर भी कृपा। कृपा को छोड़कर ये न इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, कृपा जहाँ रखेगी वहीं रहेंगे। ये मरम मैं जान गया। कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना। और एक बात यह भी है, इन्हें सब कुछ आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट बोला सब कुछ आता है पर इन्हें तैरना नहीं आता। तारना तो आता है, तैरना नहीं आता। अगर तैरना आता होता तो नाव वाले के घाट पर क्यों आते? और इसलिए ये जाएंगे ही नहीं, मैं मर्म जान गया। अच्छा ठीक है, तो तू ही बात कर। केवट बोला सुनो महाराज, श्री राम जी ने कहा
और कोई उपाय बताओ। केवट बोला एक उपाय है। क्या? इस घाट से थोड़ी सी दूर पर गंगा जी में केवल कमर कटि पर्यंत जल है, वहां से निकल जाओ। राम जी ने कहा वह ठीक है, जगह बताओ। लक्ष्मण जी बोले जगह बताओ। केवट बोला महाराज अभी सवेरे सवेरे का समय है, यात्रियों का आना शुरू हुआ है, और मैं आपको वो जगह बताने जाऊं जहां कमर कमर तक जल है तो सभी लोग देख लेंगे, फिर मेरी नाव में बैठेगा कौन? व्यवसाय की बात है। तो कुछ तो कहो। केवट ने कहा कि मैं एक ही बात कह रहा हूं, उतराई नहीं लूंगा। केवट कहता है मैं उतराई नहीं लूंगा, मोहि राम रावरी आन। राम जी आपकी सौगंध। अच्छा, आगे के शब्द का अर्थ, दशरथ शपथ सांची कहूं। अब सामान्य अर्थ तो बड़ा विचित्र लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है, राम जी की सौगंध, और राम जी से बोला और आपके पिताजी की सौगंध, रावरियान दशरथ शपथ। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि हमारी बात बिल्कुल सही है, और कोई पूछे प्रमाण, तो कोई सामने वाला कहे कि आपकी कसम, आपके बाप की कसम, हमारी बात है। अटपटी बात। लेकिन मैं निवेदन करूं, केवट यह नहीं कह रहा है ना, वह बोलना नहीं आ रहा है उसे, पर बोलना तो कुछ और चाह रहा है। राम जी मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं, पर आप ऐसे न समझें कि इस सौगंध से मैं विचलित हो जाऊंगा। मैं आपकी सौगंध ऐसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। दशरथ जी ने सौगंध की तो वचन नहीं तोड़ा, आपको भी छोड़ा पर वचन नहीं तोड़ा, क्योंकि आपकी सौगंध की थी, और मैं भी आपकी सौगंध वैसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। यह मुहावरा है, जैसे लोग कहते भीष्म प्रतिज्ञा, तो केवट कहता है मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं जैसे दशरथ जी ने आपकी सौगंध की, मैं भी वचन तोड़ूंगा नहीं। मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ। और सचमुच सौगंध की महिमा तो प्रेमी जन जानते हैं, भक्त जन जानते। एक सज्जन एक संत से बोले गुरुजी, हाँ बोलो, अपना एक फोटो दे दो। गुरुजी बोले हमारे फोटो क्या करोगे, पूजा में रखो। नहीं, पूजा में तो बहुत भगवान की फोटो है, आपका वहाँ है ही, घर में है, तो जब है तो अब काहे को चाहिए, दुकान में रखेंगे। तो कितना भक्त है, दुकान में भी रखेगा। पर गुरुजी समझ गए, बोले दुकान में क्यों रखेगा, वहां दुकान चलाएगा कि पूजा करेगा, दुकान में क्यों रखें। ऐसा हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आप जानते ही हो, सामान बेचना होता है तो झूठ सच बोलना होता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए, फोटो रखी रहेगी तो कहेंगे। अरे इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोहि राम रावरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी को लगा कि बड़ा अटपटा व्यक्ति है, भगवान ने स्वभावशील वश ढील दे दी है। अब ध्वनि है, ऐसी घटना घटी ऐसा उल्लेख नहीं है। लक्ष्मण जी के तूणीर में बाण हाथ गया, बाण निकाला, तैयार हो जा। लक्ष्मण जी डरा रहे थे, डरा दे इसे, पर केवट भी डरने वाला नहीं। अच्छा एक बात आपने देखी हो, व्यक्ति जब सहज होता है तो भीतर से बना बना कर बोले हुए शब्द नहीं निकलते है? दो लोग थे, रेलगाड़ी में चढ़ना था,
तो दोनों बड़े शिष्टाचार से बोलते थे, नहीं नहीं भैया जी पहले आप। दूसरा कहता नहीं नहीं श्रीमान जी पहले आप। अब रेलगाड़ी रुकती थोड़ी देर थी, श्रीमान जी आप, नहीं आदरणीय आप। और वो कहे आदरणीय, वो कहे श्रीमान जी, भैया जी, वो कहे नहीं नहीं भैया भाई साहब। दोनों शिष्टाचार का रेल चली गई। तो अब वो श्रीमान जी भैया जी वो आदरणीय तो भूल गए। अगर धत तूने नहीं चढ़ने दिया, वो धत तूने नहीं चढ़ने दिया। अब निकली सही सही भाषा। अच्छा केवट भी आप इस प्रसंग को पढ़े, इतनी देर से कह रहा है चरण कमल रज कहां सब कहां, आप प्रभु आपके चरण कमल। फिर दोबारा बोला मोहि पद पदुम पखारन कहो, पद पदुम। तीसरी बार फिर बोला पद कमल धोए। राम जी लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतनी देर से चरण कमल पद पद पदुम बोल रहा है, कहना मान नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी ने जो बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाया, केवट भूल गया चरण कमल पद पदुम नहीं। जैसे ही बाण देखा तो क्या बोला, बर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूं, जब तक पांव नहीं धो लूंगा। लक्ष्मण जी बोले अब आया ठिकाने पे, बोल रहा है। पर केवट का भाव बड़ा अद्भुत है। लक्ष्मण जी का चढ़ा हुआ बाण देखा धनुष पर तो तुरंत बोला ठीक है चलाओ बाण, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरना तो एक दिन है ही। एक संत कहते थे हर जगह लिखा है, हा? आप देखते हैं यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ प्रवेश करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, देखे। पर वो संत अपनी मस्ती में कहा करते कि ये कहीं नहीं लिखा मिलता कि यहाँ मरना मना है। और वही संत मुझे उनके श्री चरणों में रहने का अवसर मिला, मुस्कुराते हुए कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है। बार बार बचकर भी 1 बार नहीं बचे। केवट भी कहता है कि मरना तो है ही, पर आज जैसा मौका कब मिलेगा, भक्त के बाण से मरूं। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है।